अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों की तरफ से किए हुए कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, वरना नई नई जानकारी तो मिलने ही वाली है। तो दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो की जानिब और यहाँ पर जो सबसे पहला सवाल है इसको हम यहाँ पर लेते हैं। सोम पोड़ेल ने पूछा है कि भाई, मैं नेपाल से हूँ, कतर से छुट्टी में आया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण रिटर्न नहीं जा सका। जॉनसन एंड जॉनसन का एक डोज दे रहा है नेपाल गवर्नमेंट, इससे कतर में क्वारंटीन में रहना पड़ता है या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई में, एक डोज से चलेगा? जॉनसन एंड जॉनसन ये वैक्सीन कतर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और इसका एक ही डोज लगता है। अगर आपको एक डोज लगाए हुए 14 दिन गुजर गए हैं तो आप कतर जा सकते हैं, आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में शेख शोएब ने पूछा है, कोविशील्ड वैक्सीन लेके कतर जा सकते हैं क्या भाई? कोविशील्ड वैक्सीन कतर में चलता है। ये वैक्सीन एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड है और एस्ट्राजेनेका का जो भी वैक्सीन है वो कतर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तो आप कोविशील्ड लगा करके कतर जा सकते हैं, आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। और एक बात ये भी बता दूं कि कतर जाने के लिए वैक्सीन लगाना ज़रूरी नहीं है, बिना वैक्सीन के भी आप कतर जा सकते हैं। अगर आप वैक्सीन लगवा कर जाते हैं कतर तो आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए शर्त है कि वो वैक्सीन कतर गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आप बिना वैक्सीन के कतर जाते हैं तो आपको 10 दिन के लिए या 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। होटल क्वारंटीन 10 दिन के लिए होता है और मोकनिस में क्वारंटीन 14 दिन के लिए होता है। इसका पैसा भी कम आता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी इसकी फ़ीस 1377 रियाल लग रही है 14 दिन के लिए। अगले सवाल में विवेक मुखिया ने पूछा है, वीज़ा कैंसिल मेडिकल फेल होने से होगा? जी बिल्कुल, जब आपका मेडिकल फेल हो जाता है तो वहाँ पे आपको वीज़ा स्टेटस में कैंसिल दिखाता है। अगर आपका वीज़ा मेडिकल फेल होने की वजह से कैंसिल हो जाता है तो आप ये मत सोचें कि हम अब कतर नहीं जा सकते हैं, बल्कि आप दूसरी मरतबा फिर से ट्राई कर सकते हैं। कम से कम 6 महीना के बाद दूसरी मरतबा फिर ट्राई कीजिए वीज़ा के लिए। लेकिन इससे पहले एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो है इससे पहले मेडिकल करवा लीजिए प्राइवेट में कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेडिकल फेल हुआ। अगले सवाल में अशरफ खान अशरफ ने पूछा है, बिना वैक्सीन लिए कतर वर्क वीज़ा में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है, आप कतर जा सकते हैं। इसी वीडियो में इसका जवाब डिटेल से दे चुका हूं, तो एक मरतबा वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको जवाब डिटेल से मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में शमीम खान ने पूछा है, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, जो लोग घर छुट्टी में आते हैं उनके लिए रिटर्न परमिट ज़रूरी है या नहीं? जो वैक्सीनेटेड है, दोनों डोज कंप्लीट है, उनके लिए ज़रूर बताना भाई साहब। 12 जुलाई से रिटर्न परमिट का सिस्टम ख़त्म हो गया है। अगर आप छुट्टी में घर आते हैं, आपको 6 महीना नहीं हुआ है, तो 6 महीना से पहले आप कभी भी कतर वापस जा सकते हैं, आपको रिटर्न परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको 6 महीना से ज़्यादा हो गया है तो फिर आपको 500 रियाल देकर के रिटर्न परमिट मंगाना पड़ेगा। ये रूल बहुत पहले से लागू है, कोरोना के आने से पहले, कि अगर आपको अपने मुल्क में 6 महीना से ज़्यादा हो जाता है तो 500 रियाल देकर के रिटर्न परमिट मंगाना पड़ता है। इसका डेट 1 महीना का होता है, तो आपको 1 महीना के अंदर कतर जाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में तमांग अनूप ने लिखा है, मेरा होटल क्वारंटीन का पैसा वापस नहीं आया है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है भाई, इसका कोई सोल्यूशन? देखिए, क्वारंटीन का पैसा जो है रिटर्न होने के लिए कम से कम 2 महीना या इससे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो आपको 2 महीना या 2.5 महीना तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बीच में आपका पैसा वापस आ जाएगा। आपने होटल यानी क्वारंटीन बुकिंग करने के लिए जिस बैंक कार्ड से पैसा पे किया था, उसी कार्ड में आपको वापस मिलेगा। तो उस कार्ड को आप बराबर चेक करते रहिए कि पैसा वापस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 2 महीना या 2.5 महीना के बाद भी अगर पैसा वापस आपको नहीं मिलता है तो फिर आप डिस्कवर कतर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल की जानिब। संदेश तमांग ने पूछा है, जॉब चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, अभी जॉब चेंज करना कतर में बहुत आसान हो गया है। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को देख करके आप खुद से ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंपनी की मदद से और कंपनी का जो मंदूब है उसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। तो आप कंपनी वाले से कॉन्टेक्ट कीजिए, ये काम आपको कंपनी का जो मंदूब है वो करके देगा। जिस वीडियो मैंने जॉब चेंज करने का तरीका बताया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक मरतबा आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों को ज़्यादा डिटेल से मालूम हो जाएगा क्या करना पड़ता है और कैसे कर सकते हैं ये काम।